हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, जैसे कि बताया गया था कि अब हमारे चैनल में बिहार बोर्ड इंटर वालों को भी उर्दू की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, जो कि आज का हमारा ये फर्स्ट क्लास है। आपका बुक का जो नाम है कहकशां हिस्सा दोम। फर्स्ट सबक का जो नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जो कि क्या है, खाका है। क्या है? खाका, जिसका मुसन्निफ, जिसका राइटर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है। तो चलिए जानते हैं कि खाका किसे कहते हैं। साथियों, खाका जो है किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को जो है खाका निगारी कहलाती है, जो कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग खाका निगारी थे। इन्होंने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद की कहानी को अपने लफ्ज़ों में पेश किया है, ठीक है। और नज़ीर अहमद का जो है बहुत ही ख़ास शागिर्द थे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो एक बार इस सबक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ऐसा तो मैं आप लोगों को खुलासा भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। असल नाम जो थे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, ठीक है। असल नाम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। वालिद का नाम मिर्ज़ा चश्मतुल्लाह बैग। वालिद का नाम क्या है साथियों? मिर्ज़ा चश्मतुल्लाह बैग। दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। इसी तरह पैदाइश अगस्त 1850 ईस्वी दिल्ली में हुई। साथियों, बुक में 1883 भी दिया हुआ है, लेकिन इनके मुताबिक इनकी जो पैदाइश जो है 1850 ईस्वी में हुई। वफ़ात 1947 ईस्वी हैदराबाद में हुई। वफ़ात 1947 ईस्वी में हैदराबाद में हुई। वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम। वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम। फूफी का नाम हसन जहाँ बेगम। फूफी का नाम हसन जहाँ बेगम। इसी तरह फरहत 10 रोज़ के थे कि वालिदा का इंतकाल हो गया, फिर इनकी परवरिश फूफी ने की, ठीक है। फरहत जो थे 10 रोज़ के थे कि इनकी जो है वालिदा का इंतकाल हो गया, और बाद में इनकी परवरिश फूफी ने की, ठीक है। बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला, क्योंकि इनकी फूफी जो थी बेवा थी। अगला पॉइंट है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में इनके चचा साजिद बैग की लड़की नसीमा सुल्ताना बेगम से हुई थी। साथियों, बहुत ही ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज का हमारे सबक सिर्फ थ्योरी रहेगा, जो कि बहुत ही अहम है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास सवाल जवाब, इसी तरह MCQ क्वेश्चन रहेगा। इनके इंतकाल के बाद, ठीक है, पहली बीवी का जो इंतकाल हो गया था, इंतकाल के बाद दूसरा निकाह सुल्ताना बेगम की बहन हमीदा से हुई। यानी कि इनकी जो पहली बीवी थी सुल्ताना बेगम, इनकी बहन हमीदा से हुई। इन्होंने मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ानी, कुरान मजीद पढ़ा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा, ठीक है, आज के डेट में कश्मीरी दरवाज़ा को कश्मीरी गेट कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। तो कश्मीरी गेट से एंट्रेंस पास किया। 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की, यानी कि सर्टिफिकेट हासिल की। आगे सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA किया। कौन सा कॉलेज? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA किया। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के दिलचस्प खेल क्रिकेट, इसी तरह टेनिस, ब्लेड, चौसर और शतरंज वगैरह है। ये सब खेल का नाम है, ठीक है। अगला है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग हैदराबाद के एक स्कूल में अंग्रेज़ी मुअल्लिम हुए, यानी कि उस्ताद हुए, ठीक है। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए, ठीक है। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए। फिर 1910 ईस्वी में जुडिशल का इम्तिहान पास किया। इस ओहदे में तरक्की के बाद 1939 ईस्वी में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर अफसर बने, ठीक है। इनकी तरक्की आप लोग देखते रहिए। आगे लिखा है कि 1942 ईस्वी में इसी ओहदे से सबकदोश हुए। साथियों, आगे लिखा है कि 1942 ईस्वी में इसी ओहदे से सबकदोश हुए, यानी कि आखिरी मुलाजिमत इनकी जो है हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर ऑफिसर तक रहा, ठीक है। उसके बाद 1942 ईस्वी में इसी ओहदे से सबकदोश हुए। फ़रहतुल्लाह बैग के मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में शाये हुआ, ठीक है। साथियों, याद रखिएगा, मोस्ट VVI है, ठीक है। 7 जिल्दों में जो शाये हुआ उसका नाम क्या था? मज़ामीन फ़रहत, ठीक है। झेल इनकी अहम किताबें हैं इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी। साथियों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से
फरहतुल्लाह बेग की कौन सी किताब हैं? तो इन सब किताबों के नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर इनकी यादगार तहरीर हैं। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये वाला भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पूछा जाता है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका क्या है, तो याद रखिए नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। उर्दू का पहला खाका निगार मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग है। साथियों याद रखिएगा, पहला खाका निगार पूछा जा रहा, पहला नावल निगार नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अगला है फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। कौन थे? शागिर्द थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियादानी पढ़ते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि फरहतुल्लाह के दोस्त का नाम क्या है, या फिर फरहतुल्लाह के साथ मदरसे में कौन साथी थे, तो याद रखिए मियादानी। अगला पॉइंट है हमारा साथियों, क्या देखेंगे? लफ्ज़ों माना। पहला लफ्ज़ है शशोपंज, जिसका मतलब होता है सोच चार अंदेशा। अगला है गुंदुम की आवाज़, गुंदुम की गूंज। अगला है ढाई देना, जिसका मतलब होता है जमकर बैठना। अगला है मुंह में कंखियाँ फिर कर बैठना, जो कि मुहावरा है चुप होकर बैठना है। अगला है एराब, ज़बर ज़ेर पेश की अलामतें। अगला है गले पर छुरी फेरना, जो कि क्या है? मुहावरा है जुल्म होना। अगला है मुतबन्नी, अरबी का एक शायर। अगला है घड़ू पानी पढ़ना, निहायत शर्मिंदा होना। अगला है बनाना, जिसका मतलब होता है हंसी उड़ाना। अगला है सर्फ नहू, जिसका मतलब होता है ग्रामर, वो इल्म जिसमें लफ्ज़ों का जोड़ना, जोड़ तोड़ और उनके बोलने बरतने का बाकायदा बयान किया जाए। टुकड़े टुकड़े करना, शेर के अज्जा को बहर के औजान पर वज़न करना। अगला है आँखों आँखों में, जो कि क्या है? मुहावरा है, जिसका मतलब होता है इशारों ही इशारों में। अगला है जानो, जांग रान। अगला है बफिरना, जोश में आना है। नेक्स्ट है पन छुटना, क्या? पन छुटना, जिसका मतलब होता है पीछा छुटना, आज़ादी मिलना। नेक्स्ट है चुस्का, जिसका मतलब होता है आदत, लत। अगला है दबा लेना, क्या? दबा लेना यानी दबोच लेना, कब्ज़े में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होता है लफ्ज़ माना। अब हम लोग इस सबक का खुलासा कलाम देखेंगे, जो कि खुलासा एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप लोग अपना अंदाज से भी लिख सकते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग से हुआ। इन्होंने नज़ीर अहमद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सनफ़ है। इसका आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबिहत रखता है, यानी एक जैसा है। खाका नसीरत निगारी है ना साउमरी, ये किसी दिल आवेश शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। इसमें ना इसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है, ना ख़ास तारीख़ों की और ना ज़्यादा तफसील की। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हों और उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, तो यही क्या है? खाका है। साथियों इसी तरह फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के बारे में पेश किया है इस कहानी में। फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। इस खाके में फरहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए हैं, ठीक है, कि किस तरह फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते हैं। इनसे एराब की गलतियाँ हुआ करती थीं, सर्फ नहू भी कमज़ोर थी। नस्र को तो संभाल लेते थे, मगर नज़्म में बहुत दिक्कत पड़ती थी। नज़ीर अहमद बार बार समझाते परेशान होकर फरहतुल्लाह बेग को तालीम देने से इनकार कर देते थे, मना कर देते थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि लेकिन फरहतुल्लाह बेग टस से मस्त नहीं होते हैं, किसी भी तरह का पीछे नहीं हटते थे और डटे रहते हैं कि वो उन्हीं से तालीम हासिल करेंगे। इसे आप बेहयाई कहें या इल्म का शौक़, लेकिन जिसके दिल में पढ़ने का शौक़ होगा वो अपने उस्ताद के लाख डांटने पर भी इसके साथ रहेगा, यानी कि जितना भी डांटेगा फिर भी उस्ताद के साथ रहेगा, अगर दिल में पढ़ने का शौक़ हो तो।
उस्ताद की बुरी और भली दोनों बातों को सुनेगा और समझेगा और इनकी नसीहत मानेगा। फ़रातुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे मुतासर होकर इनकी खुसूसियत को बचश्म खुद देखा था। अपने उस्ताद का खाका लिख कर उर्दू में खाका निगारी की ऐसी मुस्तहकम बुनियाद डाली कि उर्दू में इस सनफ़ के सैकड़ों कदरदा पैदा हो गए। साथियों, यह था इस सबक का खुलासा कलाम, जो कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ इनकी ज़बानी, जिसका राइटर फ़रातुल्लाह बेग था। आप लोगों ने देखा अभी कि नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह खां को डांटते थे, फिर भी जाकर उनके पास तालीम हासिल करने जाया करते थे, क्योंकि दिल में तालीम हासिल करने का शौक़ था, लगन था। लेकिन आज के दौर में अगर कोई उस्ताद किसी बच्चे को पिटाई कर दे तो दोबारा तालीम हासिल करने को जाने को तैयार नहीं है। लेकिन पहले के दौर में उस्ताद के पास जाकर तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन आज उस्ताद खुद आते हैं घर में पढ़ाने के लिए, फिर भी पढ़ने को तैयार नहीं। तो साथियों, आई होप कि इस वीडियो से आपका जो है थ्योरी, इसी तरह खुलासा कलाम क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। फिर मिलूँगा आपसे अगले क्लास में।